Hello everyone, welcome back to my channel Maths and Matrix. Hopefully you are doing well with your preparation for your upcoming board written examination. अगर आप grade 11 के student हो and you are looking out for the solutions of the questions of your NCERT textbook, then this is the right channel wherein you get to know the detailed solution of each and every question part of the exercises, including the miscellaneous exercise of every chapter that I would be covering for you इन द अपकमिंग सेशंस एज वेल. जैसे कि आप सभी को पता है हमने सेट्स चैप्टर का एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज 1.1 टिल 1.6. चैप्टर 1 सेट्स के फुल्ली सॉल्व्ड एक्सरसाइजेस के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, सो यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट एंड गो थ्रू ईच एंड एवरी वीडियो लेसन टू अंडरस्टैंड द डिटेल सॉल्यूशन ऑफ एवरी क्वेश्चन. तो आज हम सॉल्व करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और ये हमारा पार्ट 1 सेशन. पार्ट 1 क्यों? बिकॉज द क्वेश्चंस आर सो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर. तो मैंने 3 हिस्सों में बांटा है ये एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को. तो पहले पार्ट में हम पहले 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते. तो आगे बढ़ते विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज इन सेट्स चैप्टर ऑफ ग्रेड 11 मैथमेटिक्स. क्वेश्चन 1 है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन अनदर. ये आपको डिसाइड करना है. सेट्स दिए गए ए बी सी डी, ठीक है, समझना है सेट्स को पहले, देन उसमें से आपको ढूंढना है कि कौन से सेट्स एक दूसरे के सबसेट्स है. समझ में आया क्वेश्चन? तो अभी सेट्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं. जो पहला सेट उन्होंने दिया है वो है रूल मेथड में, सेट ए विच कंप्राइज्ड ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स सैटिस्फाइज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो इसमें तो हमें पता नहीं चल रही कि एग्जैक्टली व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स है. तो इसको पता करना मतलब आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Hopefully you all know how to solve the quadratic equation. You know there are 3 methods, but always the preferable method for most of the quadratic equation which are factorizable is the factorization method, splitting method जिसे हम बोलते हैं. तो 12 के फैक्टर अगर मैं ले लूँ 6 and 2, that 2 minus 6 and minus 2, then I am done with the splitting of the middle term, right? तो ये हो जाएगा x square minus 6x minus 2x plus 12 is equals to 0, जो कि हमें देगा x into x minus 6 minus 2 into x minus 6 to get x minus 6 and x minus 2 as the factors of the given quadratic expression. तो इसको सॉल्व कर लो. इसको सॉल्व करने से आपको मिलेंगे 2 रूट्स जो है 6 and 2. मतलब कि हमें क्या मिला है, सेट ए जो है एक्चुअली वो क्या है, सेट कंटेनिंग द 2 एलिमेंट्स, सेट कंटेनिंग द रियल नंबर्स बट एग्जैक्टली दोज आर ओनली 2 एलिमेंट्स. तो उसको मैं अभी सिंपली क्या करूंगी, लिस्टिंग मेथड के फॉर्म में लिख देती हूँ, है ना, 2,6. सेट बी तो हमारे पास क्लियरली लिस्टिंग मेथड में है, 2 4 6 दिया हुआ है. सेट सी हमारे पास है 2 4 6 8, इसमें सभी इवन नंबर है जैसे कि हम देख पा रहे हैं. और सेट डी में एक ही एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट है. तो बताओ अभी कौन से सेट्स किसके सबसेट्स है. तो आप देख पा रहे हो कि जो सी है सबसे बड़ा सेट है, इन द सेंस उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, देयर आर इनफिनिटली मेनी एलिमेंट्स. अगर आप गौर करोगे ये जो 2,6 है ये बी में भी आ रहा है और ये सी में भी आ रहा है. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी एंड बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सी. नॉट ओनली दैट, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. मानते हो? ये समझ में आ रही बात? ए इज अ सबसेट ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी एज वेल एज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना. सी सबसे बड़ा है, सी में बी के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, ए के एलिमेंट्स भी आ रहे हैं, और बी जो है सी का भी सबसेट है. अब ये डी देखो, डी किसका सबसेट आएगा, डी जो आएगा ए का सबसेट आएगा प्रॉपर में, है ना, क्योंकि 6 जो है ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है. तो डी बी का भी सबसेट आएगा, वो भी प्रॉपर में है, और डी सी का भी प्रॉपर सबसेट है. सिंपल है ये क्वेश्चन, तो सिंपल था. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है तो हम 1 बाय 1 देखेंगे. क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन whether the statement is true or false. If it is true, prove it. If it is false, give an example. तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को पहले जानना है ट्रू है क्या फॉल्स है. अगर ट्रू है तो आपको प्रूव करना है कि कैसे ट्रू है, अगर फॉल्स है तो आपको एक एग्जाम्पल देना है. तो पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं. कैसा है स्टेटमेंट, एक एलिमेंट है x जो कि a का मेंबर है एंड ये जो सेट a है ये b का मेंबर है. समझ में आ रही बात? वाई आई सेट मेंबर, बिकॉज हियर देयर इज अ बिलोंग्स टू, मतलब सेट a एज अ एलिमेंट ऑफ सेट b. तो यहाँ पे हमें देखना है कि देन इज इट ट्रू दैट x बिलोंग्स टू b, क्वेश्चन मार्क है हमारे पास. तो इसके लिए हम ये कंडीशन जो उन्होंने दी है, ये कंडीशन के हिसाब से चूज कर लेते हैं सेट्स.
समझो मैंने सेट ए को ले लिया सर्टेन ए कॉमा बी. Okay, it's up to us how we choose it, but we have to choose it as per the given criteria, so that we check out for the to prove statement whether it's correct or not. तो a को मैंने a कॉमा b ले लिया. मुझे अभी दूसरा कंडीशन क्या लेना है, सेट a जो है एज ए एलिमेंट ऑफ b लेना है. मतलब मैं b को क्या ले सकती हूँ, इसको मैं पूरा एलिमेंट बना लूंगी. तो ये सेट के अंदर a कॉमा b एक एलिमेंट है, और समझो फिर से है बोलते हैं b है, c है, d है, ऐसे है ना. तो अभी देखते हैं, ये मैंने ले लिया एज पर द गिवन क्राइटेरिया. तो ये इज इट ट्रू दैट देन x बिलोंग्स टू बी ऑलवेज. सी व्हेन अ स्टेटमेंट विल बी ट्रू व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल सेंस, राइट, ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट. सो देन x बिलोंग टू बी की करेक्ट है क्या. देखो यहाँ पे देख लो, मेरे पास a में स्मॉल a एलिमेंट है और स्मॉल b एलिमेंट है, बट मेरे पास a डज नॉट बिलोंग टू b है, b बिलोंग टू b है ना. तो यहाँ पे आपको मिल गया. ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है हमेशा. यहाँ पे हम दे सकते, अगर मैं एक एलिमेंट ए की बात करती हूँ तो ये बी में नहीं आ रहा है, इस तरह से लेंगे तो बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट व्हेन ए एज ए एलिमेंट ऑफ बी. फॉर सम माइट बी, जैसे कि मैंने बी के लिए मुझे तो मिल गया, ठीक है, बट इज इट ट्रू फॉर ऑल, नॉट ट्रू. तो हमने एक एग्जाम्पल दे दिया. तो ये था फॉल्स और ये था हमारा एग्जाम्पल. हो गई बात फर्स्ट क्वेश्चन की. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं ऑन द नेक्स्ट लाइन. सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ अभी. सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास है इफ में है a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c. ये आपको गिवन में लेना है ताकि प्रूव कर पाए कि डज a बिलोंग्स टू c, मतलब a एज ए एलिमेंट ऑफ c है क्या, आपको चेक करना है. तो इसके लिए हम लोग ले लेते हैं एक सेट a जिसमें है एलिमेंट से 1 2 3, और सेट बी कैसे लेना है आपको, यू हैव टू टेक सच दैट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. तो हम ए बी को ले लेते हैं 1 2 3 4, सिंपल केसेस ले लेते. तो अभी हमें चेक करना है ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लेने के बाद बी बिलोंग्स टू सी में लेना है, मतलब बी एज ए एलिमेंट सी में होना चाहिए. तो सी को मैं अभी ले लूंगी. सी के अंदर एक बड़ा सा एलिमेंट है, पूरा बी एज ए एलिमेंट है, 1 2 3 4 एज ए एलिमेंट है. फिर समझो इसमें 2 है, 3 है, 2 3 4 है, सब कुछ हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते. सिर्फ समझो मैंने ले लिया 2 और 3, ठीक है. तो अभी यहाँ पे देख लो, डज इट से दैट ए बिलोंग्स टू सी. ए एज ए एलिमेंट इसमें पॉसिबल है क्या, होगा हमेशा नहीं पॉसिबल है ना. वी कैन सी हियर, सो हियर वी कैन सी दैट 1 2 3 एज ए एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू सी. हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ए जो है बी का सबसेट है, वो भी प्रॉपर में, तो बी के अंदर तो कुछ एक एलिमेंट तो एक्स्ट्रा ही होगा ए के अलावा, है ना. तो बी तो बड़ा सेट है और ये बी पूरा एज अ बंच एज ए एलिमेंट सी के अंदर है. तो उसमें ऑफकोर्स ये बात है कि ये जो है हमें स्टेटमेंट हमेशा ट्रू नहीं मिलेगी. हेंस दिस इज ऑल्सो फॉल्स. और ऊपर वाला हमारा क्या हो गया, एग्जाम्पल. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3 ऑन द नेक्स्ट लाइन. नंबर 3 की मैं बात कर रही हूँ. ये बहुत इजी सा है, ऐसे ही हो जाएगा. देखो, जब भी आपके पास है a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b एंड b इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ c, अच्छे से देख लो, देन a प्रॉपर सबसेट ऑफ c, इट इज ट्रू ऑलवेज. वी कैन प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. सिंपल सा केस बताती हूँ. देखो, a है b के अंदर, ये है हमारा a जो कि है b के अंदर, ये है हमारा आउटर सर्कल b सेट, और b क्या है, c के अंदर है, तो b हो गया c के अंदर. तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि a जो है it's there in the B, it's there in the C. It's automatically, it's clearly true that A is a proper subset of C. So it's a very much clear. ठीक है. So we have proved it with the help of Venn diagram. नेक्स्ट देख लेते हैं. अगर समझो आपको वेन डायग्राम का प्रूफ नहीं चाहिए और दूसरा तरीका क्या होता है प्रूफ का, बताती हूँ यहाँ पे. और क्या तरीका है इसका, आप क्या कर सकते हो, ए सबसेट ऑफ बी उन्होंने दिया है ना, एक्स ले लो फ्रॉम ए. जब आपको पता है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये क्या बताएगा, एक्स बिलोंग टू बी भी बताएगा. बट बी प्रॉपर सबसेट ऑफ सी है, मतलब एक्स बिलोंग टू सी भी हो रहा है. मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एक्स आपने ए से स्टार्ट किया, ए का मेंबर था, ए से वो बी में गया बिकॉज ऑफ प्रॉपर सबसेट, वो सी में भी गया, मतलब ए से सी में आ गया ना, मतलब ए प्रॉपर सबसेट सी हो गया. सिंपल है ना, क्लियर है. नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 4 5 and 6. I would just give you the oral explanation for 4 5 and 6. Hopefully now you can confidently try on your own. देखो, उन्होंने बोला है अगर ए प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का,
अंडरस्टैंड करो क्या नहीं है बोल रहा, प्रॉपर सबसे नहीं मतलब इम्प्रॉपर हो सकता, ठीक है, प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर हो सकता. तो A is not a proper subset of B and B is not a proper subset of C, then A will not be proper subset of C. Yes, you can prove it. If X belongs to A and A not proper subset of B, X belong to A मतलब एक मेंबर है A का, बट A जो है B का प्रॉपर सबसेट नहीं मतलब वो इम्प्रॉपर हो सकता है, देन X बिलोंग टू B क्या चांसेस है, क्या है चांसेस, हो सकता है, बट इज इट नॉट मैंडेटरी ना ऑलवेज वो इम्प्रॉपर हो, वो तो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं. तो यहाँ पे भी ये जो 6 स्टेटमेंट है ये इम्प्रॉपर के केस में और डिस्टिंक्ट के केस में, आपको दोनों केस में ये ट्रायल करने हैं. तो आपको क्या करना है, ये जब उन्होंने नॉट प्रॉपर सबसेट बोला है तो इम्प्रॉपर और डिस्टिंक्ट सेट्स लेके आपको प्रूव करना है. सो यू प्रूव इट एंड यू कैन कमेंट योर सॉल्यूशन इन द कमेंट बॉक्स बिलो दिस वीडियो. ओके, नेक्स्ट है हमारा 6th है जिसमें बोला गया A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B एंड X डज नॉट बिलोंग टू B. A B का प्रॉपर है मतलब A पूरा B के अंदर आ गया, बट एक एलिमेंट है जो B में नहीं बिलोंग करता है, देन X डज नॉट बिलोंग टू A. ये ट्रू है ना, बिकॉज A क्या है, छोटा सेट है, ये हमेशा ट्रू रहेगी 6 स्टेटमेंट, बिकॉज A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B मतलब A पूरे का पूरा B के अंदर है ना. एक एलिमेंट है जो B में नहीं बिलोंग करता है तो ये तो A में आने की बात ही नहीं होती है ना, A में आने की बात ही नहीं हो सकती. A के सभी एलिमेंट B के अंदर है, अगर कोई एलिमेंट B में नहीं आ रहा है तो वो A में नहीं आएगा ऑफ कोर्स, है ना, क्लियर है. तो ये आप on your own try it and check your knowledge and you can comment your solution. I would be checking and commenting below for your further evaluation. ठीक है, next question हम देखते हैं अभी नंबर 3. Let A, B and C be the sets such that A union B equals to A union C and A intersection B equals to A intersection C. So show that B equals to C. अगर हम ये देखे जाए ऐसे स्टेटमेंट वाइज तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, बट इसका प्रूफ अगर हम देखेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, बिकॉज वी हैव टू प्रूव फॉर द सेट्स ए बी सी दैट बी इज इक्वल्स टू सी व्हेनेवर ए यूनियन बी ए यूनियन सी इक्वल रहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी इक्वल रहेंगे. तो यहाँ पे हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इंटरसेक्शन से थोड़ा वे इजी रहेगा क्योंकि हमारे पास ये गिवन है. जब मैं एक एलिमेंट लेती हूँ A इंटरसेक्शन B में तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B होता है. अभी इन्होंने क्या बोला, ये तो इक्वल टू A इंटरसेक्शन C है, मतलब ये अल्टीमेटली क्या दे रहा है, X बिलोंग्स टू C दे रहा है ना, X बिलोंग्स टू C दे रहा है. अगर मैं अदर वे से आती हूँ, इफ आई कम फ्रॉम दी राइट हैंड साइड दैट इज X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन C से आती हूँ, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, X belongs to A and X belongs to C. बट हमें पता है दिस इज सेम एज A इंटरसेक्शन B, मतलब ये अल्टीमेटली अभी ये क्या बोल रहा है, देन दिस इज इम्प्लाइंग दैट X belongs to B. तो हमने एक्चुअली क्या प्रूव किया, हमने पहले यहाँ पे हमने प्रूव किया कि जो ये जो B में जाने वाला एलिमेंट है C में जा रहा है, तो B सबसेट ऑफ C हो गया. बट हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड से अप्रोच करके प्रूव किया कि अगर C से एलिमेंट आया है तो वो B में भी जाएगा. तो हमने यहाँ पे प्रूव किया C इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B. तो B इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C एंड C इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B. ये दोनों एक दूसरे के प्रॉपर है, मतलब ये क्या बता रहे, अल्टीमेटली B इक्वल टू C बता रहे. इंटरसेक्शन से बहुत आसान हो जाता है, अगर आप चाहो तो आप ये यूनियंस का भी हेल्प ले सकते हो. यहाँ पे और आता है क्योंकि एक एलिमेंट जब आप लेते हो यूनियन में, या तो A में हो सकता है, या तो B में हो सकता है, तो दोनों में हो सकता है. बट जब वो कंडीशन यहाँ पे इंटरसेक्शन की दे रखी है तो ये ऑफकोर्स बात है कि B इक्वल टू C ही होगा, बिकॉज देयर कॉमन इंटरसेक्शंस आर सेम. तो सिंपल अप्रोच में मैंने आपको यहाँ पे जस्टिफाई किया. यू कैन फॉलो दिस और यू कैन ऑल्सो elaborate this solution by taking the part of A union B equal to A union C. ठीक है, so now we move on to the next question number 4. Show that the following 4 conditions are equivalent. पहला कंडीशन है A is a proper subset of B. What does it says? With the help of Venn diagram, let's understand. एक है सेट A जो B के अंदर है, B को मैंने ऐसे ले लिया, चलेगा, ठीक है. तो A माइनस B अगर मैं निकालने जाऊँ तो इसका मतलब क्या है, A में से B को निकाल दिया, मतलब A में से जो B ये मैंने यही निकाल लिया, तो क्या बचेगा, A में कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि A तो पूरा B के अंदर है ना. अगर A में से मैं निकालने जाऊंगी B को तो
ए का जो भी कॉमन था बी के साथ, मतलब पूरा ए ही निकल गया, तो नल आएगा डिफरेंस, है ना, तो ये ट्रू है, सो दिस इज ट्रू। और जब ए माइनस बी एम्प्टी है तो ए यूनियन बी इक्वल टू बी ही रहेगा। देख लो यहाँ पे ही देख लो आप वेन डायग्राम में, व्हेन यू टेक द यूनियन ऑफ ए विथ बी, व्हेन यू हैव दिस क्राइटेरिया ए इज इन द बी फुली, तो ए यूनियन बी का क्या होगा, यूनियन बड़ा सेट, सुपर सेट ही होगा बी, बिकॉज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ये क्राइटेरिया आप हमेशा याद रखो, जब भी आपके पास प्रॉपर सबसेट होता है तो यूनियन लेना चाहो तो यूनियन क्या रहेगा, सुपर सेट रहेगा। इधर सुपर सेट कौन, बी है, ठीक है। और ये ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए रहेगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए रहेगा। यहाँ पे ही देख सकते हो हम लोग वेन डायग्राम में ए का और बी का क्या है कॉमन, ए सर्कल ए ही कॉमन है ना। सो विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम इट्स वेरी मच क्लियर। सो दिस फोर कंडीशंस आर यस इक्विवेलेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी माइनस ए। अभी ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा, क्योंकि जेनेरिक हम लोग नहीं सोच सकते बिकॉज देयर इज अ सेट सी, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, एक तो पहला जो क्राइटेरिया दिया है, वी विल ट्राई टू सेटिस्फाई द क्राइटेरिया बाय टेकिंग द सेट्स ए एंड बी। तो हम यहाँ पे इसका प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ द सेट्स। तो ए को हम ले लेते हैं सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स ए बी सी, और सेट बी को हम ले लेते हैं सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ए बी सी डी, बिकॉज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो सेट सी को क्या लेते हैं रैंडमली, चलो उसको ले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ तक ले लेते हैं, और you can try to take it small set also, by small set in the sense set containing less number of elements also. Why I'm taking more, because here because of this sense c minus b और c minus a की मुझे बात करनी है। फाइंड आउट कर लेते हैं c minus b, मतलब हम c सेट में से b के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि कॉमन थे c के साथ। तो हमने सब्ट्रैक्ट किए a b c d फ्रॉम c सेट, तो क्या बचे c में e and f। और बात करते हैं c माइनस ए की अभी। सो यू कैन सी दैट फ्रॉम c वी हैव टू सब्ट्रैक्ट ए बी सी को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे बचेगा डी ई एफ। तो आप देख पा रहे हो कि ई एफ एलिमेंट्स दे आर प्रेजेंट इन c माइनस ए, तो मैं बोल सकती हूँ c माइनस बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ c माइनस ए। सो इट्स ट्रू स्टेटमेंट एंड वी हैव प्रूव्ड इट, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। So far you supposed to understand here the concepts behind the taking of the statements, okay, which are the which are the statements in set theory which are considered to be true। तो ये miscellaneous exercise आपके लिए एक type of learning of the concepts है और applications of the concepts है जो आपके knowledge को evaluate करते हैं। So you have to also try it on your own, the different way of approaching the questions either by Venn diagram or just by taking the different examples। ठीक है, तो हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइजेस, from the miscellaneous exercise of the set chapter। So you have to stay tuned for the further questions। next video में हम solve करेंगे question number 6 onwards।